नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस मंच पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान राम के जीवन की जो सबसे बड़ी घटना उनके वनवास काल के दौरान हुई, लक्ष्मण मूर्छा की। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए, भगवान राम के लिए बहुत व्यथित पल था और ऐसे समय में भगवान राम बड़े निस्सहाय हो गए। उधर सीता माता का हरण और उधर लक्ष्मण जैसा भाई जो वनवास के दौरान उनके साथ है, उसे अगर कुछ हो गया तो इस बात की जवाबदारी भी उन्हीं के पास है। तो भगवान राम बहुत परेशान थे। ऐसे में संकट मोचक हनुमान जी अपनी तर्क बुद्धि विवेक बल से उनकी मदद की। काफी मार्मिक घटना है कि किस तरह से हनुमान जी ने अपने बल बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और किस तरह से भगवान राम की मदद की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो सुसेन वैद्य जी ने उन्हें बताया कि द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लानी। ठीक है, लेकिन अब हनुमान जी इसके लिए तैयार हो गए। अब हनुमान जी जब द्रोणाचल पर्वत गए और वहां से संजीवनी बूटी लेके आए, तो इसके बीच का जो फासला है उसमें एक शर्त थी कि अगर वो बूटी सूरज चमकने से पहले लक्ष्मण जी को सुंघा दी जाए तो लक्ष्मण जी सकते हैं, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इस बात को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी सबसे पहले सूर्य देवता के पास गए, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश के ही थे। तो इसलिए सूर्य देव से हनुमान जी ने जो मार्मिक प्रार्थना की उसे आप थोड़ा सा सुनिए। सूरज याद रहे इतना, संकट सूरज वंश पर है, सूर्य वंश पर संकट। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य देव निश्चय ही सूर्य वंश में अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक जड़ी न ला दूं मैं, तभी प्रकट होना जब संकट घड़ी मिटा दूंगा। आशा है स्वर प्रार्थना सच्चे जी से, स्वीकारोगे आतुर की आर्थ अवस्था को होके करुणार्थ निहारोगे। अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उनको एक अल्टीमेटम भी दिया, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। क्या करेंगे हम? क्या होगा अगर आपने हमारी बात नहीं मानी? मुख में तुमको धन रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। अब हनुमान जी का सूर्यदेव से प्रार्थना करने का या सूर्यदेव के पास जाने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि जरूरी नहीं है कि वो सूर्य चमकने से पहले यदि जड़ी नहीं ला पाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सूर्य देवता से आग्रह करना बहुत जरूरी था और जो हनुमान जी ने किया। इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य रूप में भगवान राम का अवतार हुआ और उनके सभी कार्य कोई जादुई शक्ति से संचालित नहीं हुए। वो एक मनुष्य के पथ पर, मनुष्य जिस तरह से कर्म पथ पर चलता है उसी तरह भगवान राम भी कर्म पथ पर चले। भगवान राम ने सेतु बनवाया, वो भी उसी तरह बना जैसे आजकल मेहनत से कार्य करके हम लोग बनाते हैं। तो कुल मिला के मनुष्य जीवन भगवान राम ने रखा और सारे कार्य भी मनुष्य की तरह ही किए। ये जो प्रार्थना, जो मार्मिक प्रसंग हमने
मैंने बताया, हनुमान जी की वास्तव में अपनी खुद की एक तर्क शक्ति थी और हनुमान जी बल बुद्धि विवेक के इतने ज्ञाता थे, इतने अच्छे संचालक थे कि उन्होंने होने वाली घटना से बचने के लिए ये सब कुछ कार्य किया। थैंक यू।